वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीए नेट, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, स्टेट एग्जाम्स, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इमरोज खान क्लासेस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शंस है आपके वॉन न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन है आपका जे.एस. किल्बी, थर्ड ऑप्शन है आपका चार्ल्स बेबेज या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम है चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटेरिस, एनिएक, टेंडी या फोर्थ ऑप्शन नोवेला। राइट आंसर है आपका एनिएक। थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1949, सेकंड ऑप्शन है 1951, थर्ड ऑप्शन है 1946 या डी ऑप्शन 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन है आपके 1977, सेकंड ऑप्शन 2000, थर्ड ऑप्शन 1955 या फोर्थ ऑप्शन 1960। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? पहला ऑप्शन गणना करने वाला, सेकंड ऑप्शन संगणक, थर्ड ऑप्शन हिसाब लगाने वाला या डी ऑप्शन परिगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है आपका 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर या चौथा ऑप्शन 2 दिसंबर। गैस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू को हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड ऑप्शन सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, थर्ड ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट गूगल, सेकंड ऑप्शन याहू, थर्ड ऑप्शन बाइडू या डी ऑप्शन वोल्फ्राम अल्फा। कौन सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका वोल्फ्राम अल्फा, जो एक सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है और बाइडू भी सर्च इंजन है। 9th क्वेश्चन है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? पहला ऑप्शन है आपका माउस, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन स्कैनर या डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। हम माउस के द्वारा भी इनपुट कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा भी और स्कैनर के द्वारा भी। 10th क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन है आपके 1024 बाइट या डी ऑप्शन 1024 मेगाबाइट या सी ऑप्शन 1024 गीगाबाइट या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1 केबी में बाइट होते हैं 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1024 केबी, या बी ऑप्शन 1024 एमबी, या 1024 जीबी, या 1024 टीबी। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 केबी। 12th क्वेश्चन है आपका 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1024 केबी, या बी ऑप्शन 1024 एमबी, या सी ऑप्शन 1024 जीबी, या 1024 टीबी। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 एमबी। 13th क्वेश्चन है आपका कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में जो आईसी चिप होते हैं वो किससे बनते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रोमियम से, या बी ऑप्शन आयरन ऑक्साइड से, या थर्ड ऑप्शन सिल्वर से, या डी ऑप्शन सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं आपके सिलिकॉन से। 14th क्वेश्चन है आपका इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। यानी कि जो HTTP यूज होता है इंटरनेट के पते में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या बी ऑप्शन हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या थर्ड ऑप्शन हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या डी ऑप्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 15th क्वेश्चन है आपका किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है आपका बेसिक, दूसरा ऑप्शन जावा, थर्ड ऑप्शन आपका लोगो, या डी ऑप्शन पायलट। इसका राइट आंसर है लोगो। 16th क्वेश्चन है एक स्वायत्त निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है, या नोटबुक कंप्यूटर, या वर्क स्टेशन, या पीडीए। तो इसका राइट आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। मशीन से निम्न स्तर तक, या बी ऑप्शन निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, या सी ऑप्शन उच्च स्तर से कोडांतरण तक, या डी ऑप्शन कोडांतरण से मशीन तक। इसका राइट आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। 18th क्वेश्चन है आपका मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, या बी ऑप्शन एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या सी ऑप्शन बिना किसी प्रोसेसर के, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। एक प्रोसेसर द्वारा, या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, या बिना किसी प्रोसेसर के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। पहला है बबल मेमोरीज, या बी फ्लॉपी डिस्क, या सी सीडी रोम, या डी कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी है हमारी सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। 20वां क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका माइक्रो, सेकंड ऑप्शन प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन आपका आउटपुट, या डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन अर्थमेटिक या लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो तीसरा यूनिट होता है हमारा अर्थमेटिक और
लॉजिक यूनिट। 21वां क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी कि सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं। पहला, रैम स्पेस होती है या रजिस्टर्स होते हैं या बाइट स्पेस होती है या डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका रजिस्टर। सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं। 22वां क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। पहला है आपका डिस्क यूनिट, सेकंड ऑप्शन है आपका मॉडेम, थर्ड ऑप्शन है आपका एएलयू या फोर्थ ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 23rd क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या इनपुट डिवाइस या प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर एक डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 24th क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, या सेकंड ऑप्शन एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या थर्ड ऑप्शन कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के ये 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 25th क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में जो सिग्नलों का मूवमेंट होता है उसको कौन नियंत्रित या कंट्रोल करता है। पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है आपका एएलयू, थर्ड ऑप्शन है आपका मेमोरी यूनिट, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। 26वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी कि कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका डेटा को डिलीट करता है, या सेकंड ऑप्शन इनवॉइस बनाता है, या थर्ड ऑप्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, यानी कि कंप्यूटर का मेन काम नहीं है। पहला, डाटा को प्रोसेस करना, सेकंड टेक्स्ट को स्कैन करना, या थर्ड ऑप्शन इनपुट को स्वीकार करना, या फोर्थ ऑप्शन डाटा को स्टोर करना। यानी कि कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। 28वां क्वेश्चन है आपका, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन क्या संपन्न करता है। पहला ऑप्शन एल्गोरिथम, सेकंड ऑप्शन अर्थमेटिक, थर्ड ऑप्शन आस्की कोड्स, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक को। 29वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है।
पहला मदरबोर्ड में, सेकंड ऑप्शन मेमोरी में, या थर्ड ऑप्शन सीपीयू में, या डी ऑप्शन रैम में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या रैम में? तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इन 4 कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करता है वो हमें पता करना है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रोसेसिंग, सेकंड ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग, या थर्ड ऑप्शन इंप्यूटिंग, या डी ऑप्शन आउटपुटिंग। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग नहीं करता है, या अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, या इनपुटिंग नहीं करता है, या आउटपुटिंग नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। 31 क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? यानी कि कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी होती है किसके समन्वय से कार्य करती है? पहला ऑप्शन इंटेल से, सेकंड ऑप्शन विशेष कार्य कार्ड, या थर्ड ऑप्शन रैम, या फोर्थ ऑप्शन सीपीयू। तो मेन मेमोरी या प्रमुख मेमोरी काम करती है सीपीयू के समन्वय से। 32वां क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला सॉफ्टवेयर, या सेकंड ऑप्शन आपका माइक्रोचिप, या थर्ड ऑप्शन आपका मैक्रोचिप, या डी सभी कथन सही है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोचिप। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? मेमोरी, सेकंड ऑप्शन आपका डाटा, तीसरा ऑप्शन आपका आउटपुट, या चौथा ऑप्शन इनपुट। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है आउटपुट। 34वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कौन कन्वर्ट करता है? पहला ऑप्शन है आपका मेमोरी द्वारा, या सेकंड ऑप्शन सीपीयू द्वारा, या तीसरा ऑप्शन इनपुट और आउटपुट द्वारा, या चौथा ऑप्शन आपका पेरिफेरल्स द्वारा। तो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है सीपीयू। 35वां क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा को कहते हैं? प्रोसेस डेटा को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, या इनपुट कहते हैं, या सभी? तो प्रोसेस डाटा को हम कहते हैं आउटपुट। 36वां क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है? सीपीयू का मुख्य घटक है, पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या डी ऑप्शन ये सभी? तो सीपीयू का मुख्य घटक होता है सभी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 37वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है? पहला निम्न, दूसरा उच्च, तीसरा सीमित, या डी असीमित? तो कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। 38 क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला मानव बुद्धि की, या दूसरा ऑप्शन कृत्रिम, या तीसरा ऑप्शन शुद्ध, या डी अन? तो कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी गई है कृत्रिम। 39 क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है समान, उच्च, निम्न, या औसत? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। 40वां क्वेश्चन है,
मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा मानव मन, तीसरा दोनों में बराबर, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की गति अधिक है। 41st क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? 41st क्वेश्चन में पूछा गया है ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, या थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा पोर्ट, या फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के नाम से। 42वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को कहते हैं हम, या बी संख्याओं को, या तीसरा ऑप्शन एकत्रित डेटा को, या डी ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना हम किसको कहते हैं? एकत्रित डाटा को, यानी कि जो कलेक्टेड डेटा होता है उसको हम सूचना बोलते हैं। 43rd क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या फोर्थ ऑप्शन चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डाटा हम बोलते हैं चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। 44वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला मेमोरी, दूसरा स्टोरेज, तीसरा सीपीयू, या चौथा इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। 45th क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका एल्गोरिथम, दूसरा ऑप्शन है आपका इनपुट, तीसरा ऑप्शन है आपका आउटपुट, या चौथा ऑप्शन कैलकुलेशंस। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम कहते हैं इनपुट। 46th क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कार्य करना, या दूसरा ऑप्शन डेटा का संग्रह, या तीसरा ऑप्शन कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, या डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 47 क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? पहला ऑप्शन बिना स्टाफ के नकदी देने, सेकंड ऑप्शन बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, या तीसरा बैंकों की शाखाएं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 47 क्वेश्चन है बिना स्टाफ के नकदी देने। 48 क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए ऑप्शन इनपुट, दूसरा ऑप्शन डेटा, तीसरा ऑप्शन नंबर, या डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इनपुट, आउटपुट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका इनपुट, दूसरा ऑप्शन डेटा, तीसरा नंबर, या डी सभी कथन सही है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को परिवर्तित किया जाता है। 49th क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, सेकंड केस, तीसरा प्रोसेसर, या डी इनमें से कोई नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेसर। 50वां क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो प्रथम गणना यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन कैलकुलेटर, दूसरा ऑप्शन डिफरेंस इंजन,
तीसरा ऑप्शन अबेकस या चौथा ऑप्शन घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र है आपका अबेकस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए पार्ट बी। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। पार्ट बी जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।